ये है दिल्ली दर्पण। नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र स्वामी। आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। 28 जून को देश की जितनी भी ट्रांसपोर्ट एसोसिएशंस हैं वो काला दिवस मना रही हैं और सरकार को ये चेता रही हैं कि अगर अब भी उनकी समस्याओं पर ध्यान नहीं दिया गया तो एक लंबे आंदोलन की तैयारी में सभी लोग मिले हुए हैं। क्या है उनकी समस्याएं, इस पर भी हम बात करेंगे ट्रांसपोर्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया के उपाध्यक्ष अजय मैनी से। लेकिन हम सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि आखिर उनकी समस्याएं क्या हैं, किस तरह से कोरोना काल में इस उद्योग को भी नुकसान उठाना पड़ा है। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। 20 करोड़ लोगों से जुड़ा हुआ ट्रांसपोर्ट व्यवसाय एक बड़ा आंदोलन करने जा रहा है। डीजल की बढ़ी कीमतों से परेशान देश भर के ट्रांसपोर्टर 28 जून को काला दिवस मनाकर एक दिन के सांकेतिक आंदोलन आगाज करेंगे। ट्रांसपोर्ट एसोसिएशंस ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगे नहीं मानी गई तो वे पूर्ण रूप से अनिश्चित काल के लिए चक्का कर सकते हैं। ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस की अगुवाई देश भर की एसोसिएशंस ने इस सांकेतिक आंदोलन के साथ ही बड़े आंदोलन की तैयारी भी कर रही है। उन्हें यकीन है कि सरकार उनकी मांगों को लेकर गंभीर नहीं है, लिहाजा उनके पास आंदोलन के सिवा कोई रास्ता नहीं है। ट्रांसपोर्टर फेडरेशन ऑफ इंडिया के उपाध्यक्ष अजय मैनी ने दिल्ली दर्पण टीवी से बात करते हुए कहा कि देश भर में ट्रांसपोर्टर 28 जून को काली पट्टी बांधकर काम करेंगे, साथ ही अपने राज्य में डीएम और एसडीएम को अपनी मांगों का ज्ञापन भी देंगे। ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस की प्रमुख मांगे हैं डीजल के दामों को कम किया जाए, डीजल को जीएसटी के दायरे में लाया जाए, 6 महीने का लोन मोरेटोरियम दिया जाए, ई-वे बिल की विसंगतियों को दूर किया जाए, सड़क पर पुलिस, ट्रैफिक, ट्रांसपोर्टर विभाग के भ्रष्टाचार को रोका जाए। तो अजय जी, सबसे पहले हमने देखा कि दर्शकों को दिखाया हुए क्या क्या समस्याएं आपकी है, तो किन किन मांगों को लेकर के आप जो सांकेतिक हड़ताल और काला दिवस रूप मनाने जा रहे हैं, क्या क्या मांगे आपने सरकार के पास रखी हैं और किन किन माध्यमों से ये मांगे पहुंचाई गई हैं? हमारी तो सबसे बड़ी समस्या है, मैं मांग नहीं कहेंगे, जो डीजल की दिन प्रतिदिन बढ़ोतरी हो जाती है। ट्रांसपोर्ट व्यवसाय में डीजल का जो एक कॉस्टिंग है वो 70% कॉस्टिंग है। 3 महीने से कोरोना काल चल रहा है, गाड़ियां लगभग खड़ी हैं सारी, और इन 3 महीनों में डीजल का प्राइस लगभग 16 से लेकर 17 रुपये लीटर बढ़ चुका है। काम ना होने की वजह से हम पहले परेशान हैं, मार्केट में काम नहीं है, और डीजल प्राइस बढ़ के जो हमारा इस कोरोना काल में थोड़ा बहुत हमें घर चलाने के लिए जो उसमें बचता था वो भी सारा का सारा बचत हमारी है वो डीजल ने खा ली है। हमारी सबसे बड़ी मांग ये है कि डीजल प्राइस पे अंकुश लगे या इसको जीएसटी में लाया जाए। जो हमारी पुरानी मांग है कि जीएसटी में अगर डीजल प्राइस आता है तो एक कम से कम रोक तो लगेगी। आज इंटरनेशनल मार्केट में डीजल का प्राइस कम होता है, सरकार अपना एक्साइज बढ़ा देती है अपनी। ये जीएसटी में पहले भी आप लोग मांग करते रहे हैं कि पेट्रोल और डीजल दोनों को जीएसटी के दायरे में लाया जाना चाहिए। कहाँ दिक्कत आती है? जब सरकार से आपने संवाद किया होगा, बात की होगी, क्या दलील है क्यों नहीं डीजल और पेट्रोल को जीएसटी के दायरे में लाया जा रहा है? इससे दिक्कत कहाँ आती है आपको? देखिए, दिक्कत सरकार को है क्योंकि आज इंटरनेशनल मार्केट की अगर हम बात करें उनके प्राइस की और इंडिया में जिस प्राइस पे तेल बिक रहा है तो उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तकरीबन 30 रुपये कॉस्टिंग आ रही है पेट्रोल की, जो आज 100 रुपये लीटर बिक रहा है। जीएसटी में आने के बाद अगर ये जीएसटी में आ जाता है तो सरकार की इनकम कम हो जाएगी, इसलिए सरकार इसको जीएसटी में लाना नहीं चाह रही। तो कम से कम डीजल को तो जीएसटी में ला ही सकती है अगर पेट्रोल को ना भी लाए, क्योंकि डीजल वो माध्यम है जिससे पूरे जो ट्रांसपोर्ट जगत की जो रीढ़ की हड्डी है, जिसको हम उद्योगों की रीढ़ की हड्डी कहते हैं, वो टिका हुआ है। लोगों को सस्ता सामान मिलने लगेगा, किसानों को इससे फ़ायदा होगा। अगर डीजल में भी अगर जीएसटी को दायरे में लाया जाता है तो लगता है काफ़ी फ़ायदा होगा ट्रांसपोर्ट को। मैं आपके माध्यम से भी सरकार से अपील करना चाहता हूं कि आज
खेती बाड़ी में जो हमारे किसान भाई हैं वो भी डीजल का उपयोग करते हैं, हम ट्रांसपोर्टर हैं हम भी डीजल का उपयोग करते हैं। हम डीजल का उपयोग करते हैं सामान को लाने और ले जाने के लिए, बिल्कुल जो दैनिक जरूरत की चीज़ें हैं, दैनिक सारी जरूरत ट्रांसपोर्ट की से, चीज़ें हैं या जो भी हम किसी भी चीज़ की ट्रांसपोर्टेशन हो चाहे वो, तो उससे महंगाई बढ़ती है डीजल प्राइस बढ़ने से। तो सरकार से मेरी मांग यही है कि ये चीज़ें आम आवाम को ध्यान में रखते हुए इनको जीएसटी में लेके आए। अभी 28 जून को आप किस तरह से प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं, कितनी एसोसिएशंस आपके साथ हैं और क्या आपने कुछ ज्ञापन भेजा है स्टेट को? देश भर में कितनी कितनी एसोसिएशन जो आपके साथ इस दिन सांकेतिक रूप से काला दिवस मना? हमारी संस्था जो हमारी मातृ संस्था है AIMTC, उनके प्रधान हैं कुलतरण अटवाल जी, उनके नेतृत्व में देशव्यापी काला दिवस मनाया जा रहा है, जिसमें हम हर जिले के SDM और वहाँ के जो MPs हैं या विधायक हैं उनको ज्ञापन पत्र सौंपेंगे और हम उनको रिक्वेस्ट करेंगे कि वो जाके लोकसभा में या अपनी विधानसभा में जाके हमारी मांगे उठाएं। और सरकार को भी हम चेता देना चाहते हैं कि ये हमारा जो 28 जून को हम काला दिवस मना रहे हैं, अगर इस काला दिवस को आप सांकेतिक हड़ताल ही समझिए, इसके बाद हमारी लड़ाई आर पार की होगी, क्योंकि हम इस समय भुखमरी के कगार पे हैं। हमारे व्यवसाय में हमारे खर्चे नहीं निकल रहे। बैंक जो है आज आम ट्रांसपोर्टर की किस्सें टूटी हुई हैं और बैंक उन पे प्रेशर बना रहे हैं पेमेंट देने के लिए। सरकार से हमें कोई मोरेटोरियम या बैंक से हमें कोई मोरेटोरियम नहीं मिला। सरकार ने ना ही बैंक को, जैसे लास्ट कोविड टाइम था उसमें चेताया था, बैंकों को मोरेटोरियम, एक ब्लैंकेट मोरेटोरियम दिया था हमें। इस बार हमें किसी भी प्रकार की सरकार या बैंक की तरफ से कोई भी किसी भी तरह की हमें राहत नहीं मिली है। तो अब 28 जून को आप किस तरह से प्रदर्शन कर रहे हैं? देश में कहाँ कहाँ होगा? क्या ज्ञापन भी आपने सरकारों को दिए हैं? क्या क्या प्लान किया है उस दिन के लिए? 28 जून को हम काला दिवस के रूप में मना रहे हैं और ये सरकार को जता देना चाहते हैं कि हमारे अंदर कितना आक्रोश है। हम हर जिले में जिला मजिस्ट्रेट को या DM को ज्ञापन देंगे और हमारे सारे वर्कर काली पट्टी बांधेंगे उस दिन। इस माध्यम से हम सरकार के प्रति अपना रोष प्रकट करना चाहते हैं कि इस कोरोना काल में ट्रांसपोर्टर को उन्होंने किसी भी प्रकार की कोई राहत नहीं दी, उल्टा डीजल के रेट बढ़ा के जो पिछले 3 महीने में तकरीबन 16-17 रुपये लीटर बढ़े हैं, हमारी कमर की मतलब हमारी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी है सरकार ने। तो हम 28 जून को काला दिवस मना रहे हैं और सरकार को चेता रहे हैं कि सरकार हमारी तरफ ध्यान दे। जो हम ट्रांसपोर्टर हैं, हम किसी भी देश की नसें कही जाती हैं, जो शरीर के अंदर जैसे नस हैं, तो हम जगत की रीढ़ की हड्डी कह सकते हैं। बिल्कुल। तो हम सरकार को चेता भी देना चाहते हैं कि अगर आपने हमारे पर ध्यान नहीं दिया तो जो आने वाला समय है उसमें हम पूर्ण रूप से अपनी गाड़ियां जो कि पहले भी खड़ी हैं हम खड़ी कर देंगे और चक्का जाम कर देंगे। अब समय समय पे बहुत सारी मांगे आपने रखी हैं, हड़ताल भी होती रहती हैं, लेकिन अब तक जो देखने में है सरकार आपको गंभीरता से लेती नहीं है। अक्सर जो आपके ट्रांसपोर्ट जगत के लोग हैं वो भी ये कहते हैं। लगता है सरकार कुछ गंभीर होगी, और अगर नहीं होगी तो अगला कदम क्या होगा? देखिए कि सरकार को इस समय अगर हमें गंभीरता से नहीं लेगी, हम तो ऑलरेडी वेंटिलेटर पे हैं, अगर अभी भी उन्होंने गंभीरता से नहीं ली तो इसके दुष्परिणाम बहुत ज़्यादा निकलेंगे। तो मेरा अनुरोध है सरकार से कि ट्रांसपोर्टर्स पे ध्यान दिया जाए, कोरोना टाइम है, थोड़ा लीनियंसी बरती जाए। क्या दुष्परिणाम होंगे? कुछ मतलब आप धमकी दे रहे हैं सरकार को? नहीं, इसमें दुष्परिणाम हमारा व्यवसाय चल नहीं रहा। हम सरकार को चेताने के लिए बिल्कुल लॉकडाउन कर देंगे, आप बिल्कुल लॉकडाउन हो जाएगा, एक भी गाड़ी रोड पे नहीं आएगी, क्योंकि हम अब इस काबिल ही नहीं रहे कि हम इन गाड़ियों को रोड पर चला सकें। नहीं, लेकिन क्या सभी एसोसिएशन इस बात को लेकर के एक मत हैं? एक मत है। हमारी शीर्ष संस्था में, जैसे मैंने आपको बताया, AIMTC जिनके प्रधान कुलतरण अटवाल जी हैं, उनके नेतृत्व में हमारी पूरी ऑल ओवर इंडिया की एसोसिएशन
एकजुट हैं और हम सरकार से यही दोबारा मांग करते हैं कि कृपया हमारी तरफ ध्यान दिया जाए। आपने कोई ज्ञापन भी दिया इससे पहले? हाँ, हम ज्ञापन दे चुके हैं सरकार उसमें क्या मुख्य मांगे दर्शक हमारे जानना चाहते हैं? क्या मुख्य मांगे ट्रांसपोर्ट जगत ने रखी हैं सामने, एसोसिएशन ने आपके रखी हैं सरकार के सामने? क्या आपको कोई रिस्पॉन्ड किया सरकार ने कुछ? अभी तक उनकी तरफ से कोई रिस्पांस नहीं आया। हमारी मुख्य मांगे इस प्रकार है कि डीजल के रेटों को रिवाइज किया जाए या जीएसटी में लाया जाए, एक ब्लैंकेट मॉरेटोरियम दिया जाए सरकार की तरफ से कोरोना काल में, क्योंकि गाड़ियां खड़ी हैं, उनकी इंस्टॉलमेंट चल रही हैं। और एक और बड़ा मुद्दा है भ्रष्टाचार का, कि हमारी गाड़ी रोड पे निकलती है, सरकार के विभिन्न महकमे गाड़ी के ऊपर इतना गाड़ी के ड्राइवर को दुखी कर देते हैं कि आज हमारा गाड़ी का ड्राइवर भी कहता है कि मैं गाड़ी रोड पे नहीं लेके जाऊंगा, मेरा भी कोई मान है, मेरा भी कोई सम्मान है, मेरी भी कोई इज्जत है। मतलब क्या दुर्व्यवहार होता है? दुर्व्यवहार होता है, पैसे की डिमांड की जाती है विभिन्न जो उनकी सरकारी संस्थाएं हैं। ये कॉमन समस्या है ट्रांसपोर्ट की जी, लेकिन इस मामले को भी कभी प्रमुखता से उठाया नहीं गया। समय समय पर शिकायतें जरूर कर सकते, लेकिन क्या कभी कोई ऐसा दिन भी आएगा कि केवल इसी मुद्दे को लेकर के, जैसे कि आपने बताया कि सड़क पर जैसे निकलती है, चाहे वो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के लोग हों, चाहे ट्रैफिक के डिपार्टमेंट के लोग हों या कोई और हों, मतलब एक हमला सा हो जाता है जैसा आपने बताया। केवल इस मुद्दे को लेकर के कभी कोई बहुत बड़ा आंदोलन हुआ नहीं है आपकी तरफ से, या सरकार की तरफ से कोई लिखा नहीं गया, सरकार को लिखा नहीं गया? क्या लिखा गया और नहीं तो उसका क्या जवाब कोई आपको मिला है क्या अब तक इस तरह से? नहीं, हमने ये हर बार सरकार को इस बारे में लिखा है और अभी पीछे सरकार ने इसमें कार्रवाई भी की थी। आरटीओ चेकपोस्ट बंद हुए थे जो कि अवैध उगाही का अड्डे थे, मगर बड़ा दुखद एक अभी सत्य है कि वो सारी चीज़ें दोबारा चालू हो गई। चलिए, और अब क्या कहना चाहेंगे आप? ट्रांसपोर्ट जगत के लोग भी उसको देख रहे होंगे, एसोसिएशन के भी, सरकार के नुमाइंदे भी कह रहे होंगे, आखिर में क्या अपील करना चाहेंगे 28 जुलाई जून को जो आपका काला दिवस मनाया जा रहा है उस पर? मैं अपने ट्रांसपोर्टर भाइयों से ये अनुरोध करता हूँ कि 28 जून को वो अपने सब गाड़ियों पर काला झंडा लगाएं, काली पट्टी खुद को बांधें और जितने भी ज़िले हैं, जिस भी ज़िले से आप बिलोंग करते हैं, वहाँ के डीएम, वहाँ के विधायक या वहाँ के एमपी को आप ज्ञापन सौंपें, जिससे कि उनको हमारी परेशानियों के बारे में पता चले और उसके बाद हमारी राष्ट्रीय कार्य करने की बैठक होगी। अगर हमारी बातें नहीं सरकार के समझ में आई या उनके द्वारा नहीं इस पर कोई संज्ञान लिया गया तो हम हमारी राष्ट्रीय कार्य करने की बैठक में आगे चक्का जाम का प्रस्ताव रखेंगे। तो बिल्कुल ये खुला खुला ऐलान है, अगर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशंस की मांगे सरकार नहीं मानती है तो एक लंबे आंदोलन की तैयारी भी कर सकती हैं। सहमति इस पर बन चुकी है जैसा कि अजय मैनी का दावा है, और ये जो तेवर हैं ट्रांसपोर्ट एसोसिएशंस के, ये आने वाले समय में सरकार की मुश्किलें बढ़ा सकते हैं और मुश्किलें आम जनता को भी झेलनी पड़ सकती हैं बढ़ी हुई कीमतों के रूप में। तो उम्मीद है सरकार इनकी मांगों पर ध्यान दे और समय रहते इनसे संवाद स्थापित कर इस समस्या का समाधान निकाले। राजेंद्र स्वामी, दिल्ली दर्पण टीवी। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर।